धरती को नमन करते हैं जो ऐसे वीर सपूत को पैदा किया। यही रनिंग ट्रैक, यही गुरुजी सबसे पहले कहा जाता है कि गुरु महान होते हैं। आज हमने यह देखा कि ये गुरुजी महान हो गए। ये महान नहीं, ये हम सब गुरुओं से महान हो गए। जिनका सिखाया हुआ बच्चा आज देश के लिए शहीद हो गया, ये गुरु आज हमारे देवताओं से भी महान हो गए। हम इनको बहुत बहुत एक शिष्य ने इनका कद जो है भारतवर्ष में कर दिया ऊंचा। हम इतने नौजवान साथी हैं, सभी लोग दौड़ते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो देश के लिए लड़े, देश के लिए शहीद हों और ऐसे जो है सम्मान हम सभी को मिले। लेकिन कुछ ऐसा भी क्षेत्र है, अभी सर जी बताए थे कि केवल सीमा पर ही जो लोग सीमा पर बड़े भाई बताए थे कि जो सीमा पर तो लड़े या सीमा पर जो पहुंच गए वो तो अच्छी चीज़ें हैं। कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जो यहाँ पर भी रहते हुए, यदि हमको नौकरी नहीं मिली तो हम यहाँ पर भी रहते हुए देश की सेवा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी सेवा एक तो देश की सुरक्षा के लिए है और एक हमें नेता न बनकर, ये नहीं कि नेता हमें बनना है, नेता भी नहीं बनना है और नेता न बनते हुए एक आम भारत का नागरिक बनते हुए अपने क्षेत्र अपने देश की रक्षा करेंगे। घर पर ही रहकर अंदरूनी जितने भी समस्याएं हैं उससे लड़ेंगे। यदि हमें बॉर्डर पर यदि मौका नहीं मिला तो हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अंदरूनी अंदर रहकर ज़मीन पर यहीं पर रहकर और उनकी सेवा करने का संकल्प लेते हैं और आप लोग को भी लेना चाहिए। मैं इस वीर के बारे में मेरे पास शब्दकोश में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि जो मैं इनका वर्णन कर सकूं। ये जितने महान हैं आज इनके आगे देवताओं के स्थान कम है। मैं इनको प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की, जय भारत माता की, जय। वीर सपूत को सशक्त नमन करते हुए भगवान इनके माता पिता को इतना इच्छा शक्ति दें कि इनको अपने अंदर सहने की शक्ति दें। हमारे बीच हमारे बैच के ही अश्विनी यादव हमारे साथी रहे हैं। आज हमारे लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इनको मैं सशक्त नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। पहले मैं इस पावन पवित्र धरती को प्रणाम करते हुए मैं वीर शहीद अश्विनी कुमार यादव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आप लोगों को मात्र एक ही संदेश देता हूँ कि मेरे बंधु, यह वीर आप लोगों की खुशी के लिए आपके बीच में और ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जिस समय छुट्टी पर आए हमारे प्रहरी के रूप में आपके सामने खड़े हैं, एक बार इनके नाम पर जोरदार ताली से वाकई गुरु और शिष्य का नाता एक ऊर्जा की तरह है। गुरु खुद अपने आप नहीं बनता है सर जी, शिष्य ने ही गुरु को बनाता है। और वाकई दोनों की अगर ऊर्जा मिल जाए तो इस पूरे विश्व में एक अलग तरह से ऊर्जाएं निकलती है। आज
यह शरीर मर गई, मेरे नौजवान आपके बीच में नहीं है, लेकिन इसकी आत्मा और ये हवा के रूप में आपके बीच मौजूद है और यह कृत्य देख रही है। आज यह वीर खुश है। मेरे बंधु, हम लोग इसे एक पर्व की तरह नहीं, एक ज्योति की तरह इनके आदर्शों को, इनके शहीदी को याद करके अगर हम लोग 2 कदम चलेंगे, मैं कल देखा था 7 बजे से लेकर के और 2 बजे तक चिरचिराती धूप में माताएं, छोटी छोटी बच्चे, बहनें, सारे लोग वाकई उनका इंतज़ार कर रहे थे, उस मिट्टी का इंतज़ार कर रहे थे जो भारत के लिए शहीद हो गया। शायद उतना भीड़, उतना उत्साह किसी भी धर्म को देखने में नहीं है, पूजा पाठ में नहीं है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है। मेरे बंधु, ताली बजाइएगा, समय आता है किसी चीज़ का। कर्म योद्धा अपने को शहीद होकर के इस माँ के भूमि में समाहित हो गया, तब एक माली को याद आता है। एक बीज जब धरती पर गड़ता है तो वह माली सोचता है कि ऐसे हजारों बीज तैयार कर को छोड़ करके हम लोग सभी लोग अपने अतीत के तरफ 100% देखना शुरू किए हैं कि हम लोग भगवान राम के धरती के हैं, हम लोग भगवान कृष्ण के धरती के हैं, हम लोग देवी देवताओं के धरती के हैं। हम लोगों को तो महान होना चाहिए, लेकिन आप हिंदुस्तान के भविष्य की तरफ देखिए। अगर एक ड्राइवर अपने गाड़ी पर बैठता है तो मुंह पीछे की तरफ करके नहीं देखता है, समय समय पर देख लेता है और आगे की तरफ बढ़ता नहीं, तो वाकई खाई खोली गई है। और हम लोग उस राम, उस कृष्ण, उस खुदा के आदर्शों पर चलते हैं और पीछे की तरफ ताकते हैं। अगर उनको आदर्शों पर चलना होगा तो आगे की तरफ ताकना होगा कि आने वाला विश्व कहे कि राम से भी अच्छा लड़का पैदा हो गया, कृष्ण से भी अच्छा पैदा लड़का हो गया, खुदा से भी अच्छा पैदा हो गया लड़का। नहीं तो ये कहानी बन करके रह जाएगी। किसी ने कहा है कि हिंदुस्तान का भविष्य वाकई उज्जवल है, हिंदुस्तान अमीरों का देश है, हिंदुस्तान धनवान है, लेकिन आज के युवा की सोच बूढ़ी हो गई है। क्यों बूढ़ी हो गई है? आज एक विदेश का लड़का सोचता है बचपन से ही कि मैं घर आसमान पर चांद बनाऊंगा, मैं सागर में घर बनाऊंगा, और हमारे हिंदुस्तान के नौजवान अपने अतीत के तरफ तो देखते हैं लेकिन उनके आदर्शों पर नहीं चलते हैं, अन्यथा ये दशा नहीं होती। हम लोग राजनीति का रोना रोते हैं। चुनता है कौन? कौन चुनता है नेताओं को? हम ही लोग चुनते हैं। अगर वाकई युवा अगर अच्छा नेता चुनना शुरू कर दे तो समाज अच्छा नेता भेजना शुरू कर दे जाएगा और ये रोना नोरा बंद हो जाएगा। ये आप लोगों की सोच है। किस गफलत में आप फंसे हैं? श्रद्धांजलि ऐसे नहीं होगी, नहीं तो इसी तरह वीर मरता रहेगा और एक दिन हम लोग लाइन में खड़े होकर के और इसकी याद में एक दिन आंसू बहा लेंगे और घर चले जाएंगे। मेरे बंधु, अगर ये जवान शहीद होकर के जमीन में गड़ा है तो एक पीपल का वृक्ष, एक वृक्ष में हजारों पेड़, करोड़ों पेड़ होते हैं। जमीन में गड़ना होगा और भारत माँ को आगे ले जाने के लिए छांव करना होगा, तब जाकर के भारत का भविष्य बनेगा। आज मैं नौजवानों को देखता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि ये नहीं है मेरे बंधु। आप अपने हृदय से पूछ लें, मिलेगा क्यों नहीं? अगर आप इच्छा से अगर जागृत कर दें, आप अपने अंदर सोई हुई ऊर्जा को जगा दें, तो स्वर्ग क्या चीज़ है? पूरा विश्व आपके अंदर नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन सोच हमारी एक सीमित है, जो हम लोगों का कल्चर है,
जो हम लोगों की एक राजनीति है, हम उसी में सोच करके एक छोटे छोटे मैं देखता हूँ गांव के प्रधानी में 5 साल सोच करके निकल जाता है। इसमें जो भी युवाएं हैं हमारे, उनको साथ देते हैं, जो दो के बीच में लड़ कर के गाँव को लड़ाते हैं, और 5 साल तक एक जीतता है और 5 साल तक एक नष्ट करने में लगा रहता है। यही सोचने को मिलता है।